हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपको बहुत ही मजा आ जाएगा सॉल्व करते हुए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जेईई मेंस के ही हैं वो, और कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि भाई कैसे वर्क करते हैं सर्कुलर मोशन के रूल्स क्वेश्चंस के अंदर, हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m सस्पेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ l एंड द पार्टिकल मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस r। ओके, मैंने से थोड़ा सा क्वेश्चन ही पढ़ा, आपको यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले में दिख जाएगा। यही क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक ऐसे सीलिंग है, ठीक है, ऐसे सीलिंग है, उससे एक स्ट्रिंग की मदद से एक पार्टिकल को ऐसे लटकाया गया, ऐसे, ठीक है, एक पार्टिकल को ऐसे लटकाया गया। अब ये पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे कि हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कि एक सर्कुलर पथ बनाएगा। इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ये देखिए थीटा एंगल से काम कर रहा है। अब इसमें हमसे पूछा है सबसे पहले सरफेस एज से, हमसे सबसे पहले पूछा है टेंशन, और हमसे पूछा है मिनिमम स्पीड। देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये एक सीलिंग से ये ऐसा लटका हुआ है, बॉब लटका हुआ है। ये कह रहा है कि ये ऐसे मूव कर रहा है सीलिंग के तरफ। तो ये देखिए सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है तो अभी जैसे कि स्ट्रेट था, इसके ऊपर कोई एंगल नहीं था। जैसे इसने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पर एक एंगल बना थीटा, उसी एंगल से बात कर रहा है। और हमसे ये कहा गया है कि हमें सबसे पहले इसका टेंशन निकालना है और इसका मिनिमम स्पीड भी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अगर आप जरा ध्यान से देखें तो मैंने पेंडुलम के अंदर जो मैंने बताया था, स्ट्रिंग के अंदर पेंडुलम का एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसकी मैं वीडियो दे दूंगा, आई बटन में उसका लिंक है। और उसके अंदर मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। मैं आपके सामने इसी फॉर्मूले के थ्रू करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। इसने हमसे ये बात बोली है, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। इसने कहा है कि स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ l है, स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ क्या है, l है, और ये इसकी रेडियस है r, क्योंकि सर्कल की भी तो कोई रेडियस होगी। ओके, तो चलिए ये कुछ हमारे साथ में, मैं इस पर ऐसा एक लंब खींच लेता हूँ, वर्टिकल सॉरी परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा। इस तरफ टेंशन हमारा इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ का टेंशन का जो हमारा कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, cos थीटा, t cos थीटा। इस तरफ का कितना होगा, t sin थीटा। बाहर की तरफ फोर्स mv²/r, नीचे की तरफ फोर्स mg। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, और ये t sin थीटा mv²/r को बैलेंस कर रहा है। चलिए इन्हीं दो फॉर्मूलों के थ्रू मैं सब चीज करूंगा। अब जरा यहां पर सोचने की बात है, सोचने की, थोड़ा सा थिंकिंग की बात है। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेंशन, यहां पर टेंशन पूछे। जरा इस पूरे सिस्टम को जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको टेंशन का कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है जिसकी मदद से हम टेंशन निकाल सकते हैं? क्या वो t sin थीटा होगा या वो t cos थीटा होगा? अच्छा जरा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, टेंशन होगा कब? टेंशन तब होगा ना जब इस पे ग्रेविटी नीचे लगेगी। इस ग्रेविटी की वजह से ही तो टेंशन लग रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ग्रेविटी की मदद से ही तो टेंशन लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज पे ग्रेविटी नहीं लगेगी तो उस पर टेंशन कैसा होगा। ये देखिए इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, इसको मैंने पकड़ा हुआ, इस पे ग्रेविटी लग रही है, देखिए स्ट्रिंग टेंशन ही नहीं है। बट ये लो अब स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, तो मतलब ग्रेविटी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो अब इस ग्रेविटी यानी इस mg को बैलेंस कौन कर रहा है, t cos थीटा। तो इसका मतलब हम टेंशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो अब इसको हम रखेंगे अपने पास में यहां पे, तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब मुझे टेंशन चाहिए, इसका मतलब mg को मैं यहां रखूंगा, cos थीटा को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है भाई, चल लो। अब मुझे यहां पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास टेंशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जरा अगर ध्यान से देखें तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा, थीटा के सामने की वैल्यू परपेंडिकुलर, तो मैं यहां साइन थीटा निकालता हूं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर रेडियस होगी, हाइपोटेनस क्या होगी, हमारी लेंथ होगी स्ट्रिंग की। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है। अब आप कहेंगे कि हमने कॉस क्यों नहीं लगाया भाई, क्योंकि कॉस का हमारे पास क्या होता है, बेस, और बेस हमें यहाँ पे कहीं पर भी ये जो ये वाली ये चीज दी हुई है, इसका कोई सिस्टमेटिक कोई हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है।
इसलिए हम इसको cos थीटा को कंसिडर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम sin थीटा के थ्रू इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको cos में चेंज करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। cos में चेंज अगर मैं करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको पता ही होगा फॉर्मूला। तो cos थीटा के अंदर मैं साइन स्क्वायर किसकी जगह वैल्यू रखता हूं तो कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल, ये इसकी एक वैल्यू निकल जाएगी। जब आप निकालोगे ना या वैल्यू रख के पुट करोगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब इसकी वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए। जैसे ही आपने वैल्यू उठा के इधर रखी, आपके पास यहां पर सिंपल सा एल ऊपर आ गया और रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहां आ गया। ये आपके पास टेंशन निकल गया, किसका, इस बॉब का। सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हमें सिर्फ पहचानना होगा टेंशन निकल कहां से रहा है, किस कंपोनेंट से निकल रहा है। और क्योंकि मेरे पास cos थीटा की कोई वैल्यू नहीं थी तो मैंने sin थीटा को कंसीडर किया, उसको cos में चेंज कर लिया, हमारे पास टेंशन आ गया। अब बात आ गई भाई साहब, क्या अब आप निकालो क्या, स्पीड। सेकंड हमसे कहा है स्पीड निकाली, तो जब स्पीड का बोला है तो कुछ नहीं करना, टेंशन इससे निकल गया। जाहिर सी बात है स्पीड इसी से निकाली जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ कहां से रही है, t sin थीटा के कंपोनेंट से आ रही है, और t sin थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसकी हर, हमारे पास t की वैल्यू भी पड़ी है, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू भी पड़ी है, हमारे पास एम वी स्क्वायर आर भी पड़ा है। रख दो, t sin थीटा की वैल्यू कभी हमने कितनी निकाली, t की वैल्यू mgl अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। sin थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली r बाई एल, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर ढंग से देखोगे ना, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, इसको उधर भेजो तो आर स्क्वायर बन गया, ये आर स्क्वायर जी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब v निकालना है तो अंडर रूट कर दो, जैसे ही आप अंडर रूट करोगे तो यहां पर v की वैल्यू आर रूट जी अपॉन इसकी पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। ये आपकी जो स्पीड निकल गई यहां पर इस तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा था, ज्यादा हमने इसको मतलब सस्पेंडेड नहीं किया, हमने बहुत ज्यादा इसको बढ़ाया नहीं, हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज यहाँ से बनाए। और ये मैंने कैसा कॉन्सेप्ट वर्क किया, अगर अभी आपको इसमें इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डेप्थ वेल नाम से एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने पूरी चीज को कंसिडर किया है कि कैसे वर्क करता है सिस्टम इस तरीके का, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में करेंगे, इसलिए थोड़ी वीडियोस अगर लंबी हो जाए तो यार प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। चलिए अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, ठीक है। हमसे कहा गया है कि भाई साहब आप ये बताओ कि आपके पास एक पानी की बाल्टी भरी गई है। हमसे कहा गया कि आपके पास एक पानी की बाल्टी है और उस बाल्टी को आप ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमाते हो, ऐसे घुमा रहे हो। आपके पास कहा गया आपके पास एक पानी की बाल्टी है और उसको आप घुमा रहे हो। मान लीजिए ये पानी की बाल्टी है और इसके अंदर पानी भी है, ठीक है, ऐसे घुमाया। तो वो कह रहा है भाई आपको मिनिमम कितनी स्पीड से घुमाते रहना पड़ेगा कि पानी जब बाल्टी ऊपर जाए तो पानी गिरे नहीं। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई साहब? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। लुक, मान लेते हैं ये हमारी पानी की बाल्टी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हमने ली है, इसमें पानी भरा, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से बांधा और इसको ऐसे घुमाया। अच्छा, जरा ढंग से समझे ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ढंग से समझेंगे। वर्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये गया। ऊपर आते ही बाल्टी ऐसे हो जाएगी, मतलब अब पानी गिरने का चांस स्टार्ट। लेकिन हमसे पूछा है आप अपनी मिनिमम स्पीड बता दो भाई साहब, यानी कि आप अपनी मिनिमम स्पीड बता दो जिसकी मदद से आपका पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो चलिए हम यहां पर 1-2 कंडीशंस लेते हैं, ढंग से सुनेगा। बात पानी पे हो रही है, बाल्टी पे नहीं, तो जरा ढंग से सुनेगा। अब मैं इसको बाल्टी को लेता हूं तो इसके अंदर का जो पानी उस पर नीचे फोर्स mg लग रहा है और इस पानी पर इस सरफेस के थ्रू एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मतलब जब बाल्टी नीचे की तरफ थी
तब इस नॉर्मल फोर्स ने उसको बैलेंस करके रखा था। जब बाल्टी इधर थी तो इस नॉर्मल फोर्स ने उसको बैलेंस करके रखा था। ठीक है भाई, इसलिए पानी नहीं गिरा, और क्योंकि नीचे भी ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरा। अब बाल्टी ऊपर की तरफ गई, अब mg भी नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स भी नीचे की तरफ, यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हमारी है वो क्या हो गई, ऐड हो गई। अब क्योंकि जो भी चीज वर्टिकल में मोशन करेगी, जो भी वर्टिकल में मोशन करेगी उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही फॉर्मूला होता है, कोई कंसीडर की कोई डरने की बात नहीं। आप सेंट्रीपिटल से ले रहे हो, उसका भी यही फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। लेकिन अभी तो हमारा इसमें आंसर आया ही नहीं सा, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ n की जगह ये वैल्यू रख दे तो 2mg बन जाएगा हमारा आंसर, इसको इधर भेजा v निकल जाएगा। ना 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 ना, ये गलती कभी नहीं करें आप, ये गलती कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये गलती? क्योंकि भाई साहब ये तो इस पॉइंट पर काम कर रहा है ना नॉर्मल फोर्स, हमें तो इस पॉइंट पे काम करना। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा। क्या बनता है, जरा ढंग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पानी कब गिर सकता है नीचे? या तो नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाए, 0 हो जाए। पानी कब गिर जाएगा? या तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। और पानी कब नहीं गिरेगा? या तो नॉर्मल फोर्स 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। पानी कब नहीं गिरेगा? पानी कब नहीं गिरेगा? पानी जब तक नहीं गिरेगा जब तक नॉर्मल फोर्स 0 से ज्यादा या 0 के बराबर रहे। मतलब बात तो यही, मतलब 0 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। हमने इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा कि लगभग 0 के बराबर हो जाए, और ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे तो मिनिमम स्पीड पूछी है, तो मिनिमम स्पीड हम इस इक्वल्स टू के साइन की मदद से निकालते। तब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि यार फिर इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा, क्योंकि अगर नॉर्मल फोर्स भाई साहब अगर 0 होगी तो पानी हमारा छलकने लग जाएगा, ऐसा पानी बरसात हो जाएगी, हम गीले हो जाएंगे। बात ये नहीं है, ढंग से सुनिएगा। बात ये है पानी कब नहीं गिरेगा, जब नॉर्मल फोर्स 0 से ज्यादा हो या 0 के इक्वल हो। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को यहां अप्लाई करेंगे। इस mg को मैं उधर भेजूं तो ये mv² माइनस mg, इस नॉर्मल फोर्स को उठा इसकी वैल्यू यहां रख दो, रखा तो mv² ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये माइनस, सॉरी यहां पे रख देते हैं, माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उधर भेजा तो mv² ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल, r को उधर भेजा तो gr, तो v² इक्वल्स टू rg, तो v इक्वल्स टू, अब यहां पर v ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट rg बना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पर छोटा सा, हमसे कहा मिनिमम, मिनिमम का मतलब ये तो देखिए ग्रेटर देन क्या बता रहा है, ग्रेटर देन क्या बता रहा है कि भाई मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम तो कितनी, स्पीड हमारी मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, बात हो रही मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा कि जब ये rg के बराबर हो जाएगा, तब ये मिनिमम होगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए ढंग से सुनिए, क्योंकि पानी नहीं गिरने के लिए हमारी शर्त ये है कि मिनिमम स्पीड बतानी है हमें। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, देखिए मैक्सिमम तो मैं इसको कितना तेज भी घुमा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मिनिमम भी इसकी कोई स्पीड होगी जिससे कि ये घूमता ही रहे और इसके अंदर की बाल्टी का पानी ना गिरे। तो यही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की, और ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नॉर्मल फोर्स के अंदर जब तक नॉर्मल फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पानी क्या कुछ भी सरफेस को छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये था हमारा मिनिमम स्पीड। हमारा सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। काफी अच्छे से हमने इस पर डिस्कशन किया। चलिए, अगर मुझे तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, आई होप सो हो सकती है, इतना तो मैं जानता ही हूँ, मैं कोई इतना बेहतरीन तो पढ़ाता नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ यार कमेंट के अंदर मुझे मेंशन जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकायदा अपनी गलती को सुधारूंगा और एक्सेप्ट भी करूंगा। सो नाउ वन थिंग इज, लुक, अगला हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एक फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर अ डाइव एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h एंड रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज 2000 मीटर। यानी कि हमारे पास जो स्पीड है वो 900 km/h की स्पीड है। जिस सर्कल में वो जा रहा है उसकी रेडियस है 2000 मीटर, और हमारा जो उसका मास है प्लेन का वो है 16,000 kg। इसका क्या मीनिंग हुआ? चलिए,
और यहाँ हमें कहा गया कि g हम 9.8 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करेंगे। जरा ढंग से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक प्लेन, यहां से मान लीजिए एक प्लेन है, ये प्लेन ने ऐसे डंप ऐसे डाइव मारी, तो ये प्लेन ऐसे गया, ये ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये एक वर्टिकल सर्कुलर पथ में चल रहा है। अब क्योंकि एक सर्कुलर पथ में चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये प्लेन यहाँ था, ये ऐसे उड़ा, यहां पर मान लेते हैं ये प्लेन था, ये प्लेन ऐसे गया, ये ऐसे नीचे जाके डायरेक्ट ऐसे ऊपर इसने डाइव मारी। अब ये कह रहा है कि इसमें इसने डाइव मारी। जरा समझते हैं। अब इसने कहा हमसे कि आप बस इतना बता दो कि वो कितनी फोर्स को एग्जर्ट करेगा कि प्लेन ऊपर की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नहीं है बोला है, हमें दिया है, पूछा सिर्फ इतना, यानी हमें यहाँ पर फोर्स निकालनी है न्यूटन में। चलिए निकाल देते हैं। आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूँ, जरा ढंग से सुनिएगा। जैसे ही ये बंदा नीचे की तरफ जाएगा, इस पे एक फोर्स लगेगी नीचे mg, मान लेते हैं ये बंदा यहाँ पर है, लेकिन ये बंदा जाना ऊपर की तरफ चाहता है, मतलब ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगाएगा। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर पथ में जा रहा है तो इस पर एक और फोर्स लगेगी, वो है mv²/r, जो कि लॉजिक सी बात है, जब भी हम सर्कल की बात करेंगे और सर्कल में कोई चीज मूव करेगी तो ये फोर्स आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन मतलब हमारा ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ये फोर्स क्या होगा ज्यादा, ये mg नीचे की तरफ, और ये mv², क्योंकि सर्कुलर पथ में तो ये बाहर की तरफ लगेगा। अब जरा ढंग से समझते हैं, यहां पे इसकी इक्वेशन बनेगी, फोर्स हमें चाहिए F माइनस mg इक्वल्स टू mv²/r। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन कैसे बनेगी, जरा ढंग से समझिएगा। फोर्स ज्यादा होगी ना तभी वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना जरूरी है। फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना कंपलसरी है। जरा ढंग से समझिएगा, ये कुछ इस तरीके से, फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना जरूरी है। इसका मतलब ये mg को मैं इधर भेजूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्योंकि ये फोर्स इधर लगेगी mv²/r, और हमको ये स्पीड दी है, ये इसकी मिनिमम स्पीड है, इसका मतलब यहां पर हम इक्वल्स टू में आएंगे। अब आपको अगर ऐसा इसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक, देखिए इधर mg भेजा और मैंने आपसे कहा क्योंकि बाहर की तरफ जाएगा तो इसकी तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mv²/r। अब आप कहेंगे भाई तूने ये कैसे बना दिया, ये कैसा लॉजिक लगा दिया, तो आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, और भी ढंग का लॉजिक है, काम आ जाएगा आपने। अगर आपने न्यूटन के लॉ पढ़े तो न्यूटन के लॉ में आपने टेंशन, जो स्ट्रिंग का टेंशन वाला फोर्स पढ़ा होगा ना, उसमें आपने पढ़ा होगा जब स्ट्रिंग नीचे की तरफ जाती है, सॉरी ऊपर की तरफ जाती है तो T माइनस mg इक्वल्स टू ma बनता है। मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है ना उस तरफ की फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो आप उससे समझ लीजिए कि भाई एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या लग रही है, फोर्स, इसलिए यहां पर इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, अभी जो ये फोर्स है जो कि खुद एक फोर्स है, मतलब इसका नाम ही फोर्स है, कोई टेंशन फोर्स, कोई मतलब कोई डिनोटेड फोर्स नहीं है, तो हम इसको अपवर्ड फोर्स बोल लेते हैं। तो अभी जो अपवर्ड फोर्स है ये पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए हमारा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। नीचे की तरफ हमारा क्या है, mg, और वो दोनों ही किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन कौन सा है, mv²/r। भाई ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से तो बना है, ध्यान सुनिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, अगर किसी को याद हो तो। तो इतना सब कुछ हमने समझाया सिर्फ इसके लिए कि इक्वेशन कैसे बनी। वापस सुन लीजिए, न्यूटन का नियम के अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई चीज जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ की, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ की फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो ऊपर हमारी अपवर्ड फोर्स F वही निकालनी है हमने, जो एक्सर्टेड फोर्स है। नीचे हमारी कौन सी फोर्स लग रही है, mg, जो ये ले ला, वो किसके बराबर होगी, हमारी एक्सेलरेशन के। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो, F बराबर m है, ठीक है। तो ये F बराबर m से मैंने ये इक्वेशन बनाई है, ध्यान रखिएगा, F बराबर m से मैंने ये इक्वेशन बनाई है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए, देखिए यहाँ पर टोटल फोर्स कैसे आएगी, टोटल फोर्स क्या आएगी, ऊपर जाने वाली फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे फोर्स mg माइनस, क्योंकि ये इसको सॉरी ये इसकी तरफ एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, और हमारा m, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कितना होता है, v²/r। तो आप सेंट्रीपिटल से करें सेंट्रीफ्यूगल से करें, बात तो ये आएगी v²/r आएगा। ये हमारा बना यहाँ पर। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझा दिया इस इक्वेशन को बनाने के, और अब भी नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर बता देंगे आपको। अब क्योंकि फोर्स निकालने तो m को उधर भेज देते हैं, m को उधर भेजा तो ये mg प्लस mv²/r, हमें f चाहिए तो इसका मैं m कॉमन ले लेता हूं, तो बचा कितना g प्लस v²/r।
इसमें आप इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे ना, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। तो ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना है। एजुकेशन तो हमने बना ली, काफी इंटरेस्टिंग वे में बनाई है और इतना सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है, तो आई होप सो आपको पसंद तो आया ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक रॉड है कुछ इस तरीके की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। इस रॉड से कुछ ऐसा, यहां पर एक प्रोपेलर टाइप कनेक्ट है जिससे एक और रॉड कनेक्ट है इस तरीके। इस रॉड की हमें लंबाई 20 मीटर दी है, ठीक है। यहां पर एक L लंबाई की रॉड है और यहां से एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसे इस पॉइंट से लटक रही है और इससे एक बॉब है यानी पार्टिकल है जो भी, और इससे बन रहा है थीटा। अब क्वेश्चन क्या करें, और हमें ये कह रहा है कि ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं आपके लिए। शोज अ रोड ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर pivoted near, sorry 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर pivoted near an end which is made of a rotated horizontal plane with a constant angular speed of a ball of mass m is suspended by the string also. The length of a 20 centimeter from the other and the end of the rod of the length angle is theta made by the string. The vertices 30 degree. Find her. Okay. ओके तो अब हमसे इसने क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है कि भाई ये इसकी जो घूमने की स्पीड है वो कितनी होगी, वही हमें इसमें निकालनी, वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। अब ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, इतनी दिक्कत की बात नहीं, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। चलो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। ओके चलिए, एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चन को लिखते वक्त थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा हो रहा था ऐसे। तो शायद मैंने इसमें रेडियन की वैल्यू नहीं दी है और इसमें रेडियन ही निकालना, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन शायद लिखा नहीं, मैं आधा ही लिख के आ गया। सो यह मेरी प्रॉब्लम है, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमें निकालना ओमेगा ही है कि किस स्पीड से घूम रहा है। चलिए हम निकालेंगे, आप समझते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट समझते हैं। हमारा बॉब लाते हैं, अरे हो जाती मिस्टेक यार, इंसान हूँ मैं भी। समझ लो ये एक ऐसा कोई ऐसी रॉड है, ये ऐसे पड़ गई, ये इसका कैप है, ये ऐसा घूमेगा, ये कैप घूमेगा, ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये प्रोपेलर, ये कैप है, ये कैप घूमेगा। इससे एक स्टिक कनेक्टेड है, मैं बता देता हूं, मेरे पास एक और मार्कर है, ये रहा। इससे इस कैप से स्टिक कनेक्टेड है। अब मैंने यहां पर ये 20 मीटर लेंथ का, 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्ट्रिंग भी कनेक्ट कर दिया। थोड़ा इसको कनेक्ट कर देता हूं, हाँ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया और मेरा ये कैप घूमेगा, तो कैप घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये भी स्टिक भी घूमेगी, ये स्टिक घूमेगी तो ये भाई साहब भी घूमेंगे, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से ऐसा मोशन करेंगे। तो मतलब ये भाई साहब जब मोशन करेंगे तो भाई 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 एक मुझे सिंपल सा, आप जानते हो यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको यहां पर थीटा गिवन है 30 डिग्री, आपको यहां पर लेंथ गिवन है स्ट्रिंग की 20 सेंटीमीटर। तो जरा मुझसे एक यहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, जरा सुनिएगा। हमसे ओमेगा पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है भाई साहब आप ये बता दीजिए बस कि कितनी स्पीड से घूम रहा है। अब मैं यहां आपको एक छोटा सा कोई बात बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ढंग से देखिएगा। इसने यहां बोला है ये जो थीटा एंगल है ना 30 डिग्री, ये वर्टिकल एंगल है, लेकिन हमारा प्लेन तो, हमारा जो ये बॉब है ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। वर्टिकल एंगल कहां से आ गया भाई साहब? वर्टिकल कहां से आ गया? वर्टिकल कहां से आ गया? ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहां समझने के लिए मेन पॉइंट यहां पर यही है कि वर्टिकल कहां से उठ के आ गया। तो चलिए वर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जरा ढंग से देखिएगा इस चीज को। मैं इसको घुमा तो हॉरिजॉन्टली रहा हूं, लेकिन मैं जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा ये बिल्कुल एक प्लेन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ढंग से देखिएगा, एकदम ही ऐसे हो जाएगा। देखिए ये अभी ऐसे एंगल के साथ में कर रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई इसका एंगल चेंज होते होते ये भाई साहब एक प्लेन जैसा मोशन, मतलब वो फंका नहीं घूमता,
पंखा एकदम जैसे कैसे घूमता है, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ये स्ट्रिंग भी एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी और ये ऐसे 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 पूरा मोशन करेगा। मतलब ये स्ट्रिंग अब इस एंगल पे नहीं, मान लेते हैं एंगल 0 है, नहीं मान लेते हैं 30 डिग्री के एंगल पे। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, बढ़ाई बढ़ाई स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई स्पीड बढ़ाई, तो ये और ज्यादा ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं वर्टिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज को घुमाओगे उसका वर्टिकल एंगल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो घूमने के साथ साथ वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे घूमती रहेगी। यह हमसे ओमेगा पूछा। चलिए इसमें कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सोचने लायक भी कुछ बात नहीं है। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। ये भी थीटा, ये भी थीटा, इस तरफ का mg cos थीटा, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेंशन, हमसे पूछा है टेंशन, ठीक है। नहीं सॉरी, टेंशन नहीं पूछा, सॉरी माय मिस्टेक, ओमेगा ही पूछा। एक्चुअली मुझे लगा वो दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने सोचा वो इसके साथ में होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ओमेगा ही पूछा, तो जरा ढंग से सही सॉरी mg cos थीटा कहां से लिख दिया मैंने, अरे सॉरी, ये नीचे mg, टेंशन निकालना है। ये टेंशन किस तरफ, इस तरफ का टेंशन t cos थीटा, इस तरफ का। अब यहां मेन बात आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m आ गया। लेकिन यहां पर भाई एक बात जो आपको और मुझे दोनों को ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहां पर जो ये घूम रहा है ना स्पीड से, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये नहीं होता। तो इसमें v इक्वल्स टू क्या रखेंगे, r ओमेगा रख दो तो हमारे पास आएगा mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन r क्या रखेंगे भाई, दिक्कत तो यहां पे है कि r क्या रखोगे आप, सर आप r क्या रखोगे, तो आप r क्या रखोगे जरा मुझे कोई बताएगा? नहीं बता सकते आप लोग, तो वहां पे हो। r मुझे कैसे बताओगे आप लोग? हम r यहां पे रखेंगे l प्लस l साइन थीटा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों l प्लस l साइन थीटा क्यों रखा, ये समझेंगे। और इस तरफ का टेंशन का कंपोनेंट तो आपको पता ही है, t साइन थीटा। इस तरफ का कंपोनेंट में हमने r की वैल्यू का रखेंगे l प्लस l साइन थीटा। हमें ओमेगा चाहिए ना, हमें तो ओमेगा चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अब जरा ढंग से समझते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से देखा है तो इसकी लंबाई भी l दी है और इसकी लंबाई भी l दी है। हमसे कहा इसकी दोनों की लंबाई कितनी है, l है, और ये दोनों एक्चुअली में इक्वल है। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या इक्वल है। यानी कि एक लेंथ तो ये हो गई l, दूसरी लेंथ कितनी है ये। अब आप कहेंगे मैंने l तो रखा, माना l रख दिया, तो यहां पर फिर ये r रख देता, मैं l प्लस r रख देता। क्यों भाई, मैंने l प्लस r क्यों नहीं रखा? यहां पर साइन थीटा की जगह r भी तो लिख सकता हूं, रेडियस ही तो बोली है इसने। यहां सिर्फ l रख सकता था, सिर्फ l ही रख देता, ये 2l हो जाते दोनों मिलके, ये l और ये 2l हो जाते दोनों मिलके। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब ये घूमेगा, ये एक तो पूरा ये घूम रहा है सिस्टम, उसके अलावा ये अलग से मोशन कर रहा है। जब ये अलग से मोशन कर रहा है तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों में डिफरेंस होगा। और अभी हम जो ये आर कंसीडर कर रहे हैं ना, ये इस पूरे सिस्टम का कंसीडर कर रहे हैं। ये एम आर ओमेगा जो है वो हम इस पूरे सिस्टम से लेकर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब हमने ये एल प्लस आर एल साइन थीटा रखा है, क्योंकि ये घूम तो ये भी रहा है और ये भी रहा है। इसलिए हमने जो यहाँ पर जो ये फोर्स कंसीडर की है बाहर की तरफ में, और इसमें जो आर कंसीडर किया ये पूरे के लिए कंसीडर, मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो मतलब ये आएगा तो इसकी तो एक रेडियस होगी r जो हमने ले लिया, और उसमें लंबाई दी थी l, तो l ले ली, बात खत्म। क्योंकि ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आप ढंग से देखो तो ये मान लेते हैं ये रॉड है, ये ऐसे रॉड, ये देखो ये भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब ये जो डंडी है वो इसके प्रोपेलर के लिए जो है, जो रोटेटर जिसको मैं बोलता हूं उसके लिए रेडियस है, उसके लिए ये रेडियस है जिसकी लंबाई l है, बराबर बात। लेकिन यहां पर जो ये बॉब है ये ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, मतलब ये ऐसे भी घूम रहा है और खुद से हॉरिजॉन्टली ऐसे भी घूम रहा है, और इसमें एक एंगल भी बन रहा है थीटा। तो जब इसमें ऐसा कुछ बन रहा है तो ये इसके लिए जो r होगी वो ये होगी ऐसे घूमने के लिए,
ये इसकी लेंथ हो गई। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगा तो r बाई एल आया। तो हमारे पास इसकी जो आई वाई एल साइन थीटा, इसकी जो रेडियस आई वाई कितनी r बराबर एल साइन थीटा। देखिए ये एल और ये थीटा r, तो हमने यहाँ पर एल साइन थीटा को कंसिडर कर दिया इसकी रेडियस में। फिर इस पूरे सिस्टम की रेडियस हमारे पास में ये आ गई। क्यों? क्योंकि घूम तो मेन किसकी वजह से रहा है? इसकी वजह से, इसकी वजह से। और क्योंकि इसकी वजह से घूम रहा है, इसलिए हमें इसी सिस्टम की इसी रेडियस को कंसिडर करना पड़ेगा। ये पूरा माथापच्ची का बहुत खतरनाक काम है जो हमने अभी डिस्कस किया। और नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट तो बताइएगा कमेंट में, जरूर पूछें, बताएंगे, हम आपको वापस बताएंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल और देता हूं इसका। सुनिएगा, मान लेते हैं आप एक झूले के अंदर बैठे, वो रस्सी वाला झूला होता है ना, रस्सी वाला झूला होता है। तो जो रस्सी वाला झूला होता है ना, वो ऐसा ऐसा घूमता है। उसमें पहले ऐसे एक डंडी लगी होती है, यहां पर एक डंडी, उस डंडी से आपका जो सीट होता है वो कनेक्ट होता है। तो जब ये डंडी पूरी घूमती है ऐसे, मतलब ये डंडी एक सर्कल में मोशन करती है, करेगी। उसमें होता क्या है कि स्पीड इतनी तेज हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये फील ही नहीं होता कि आप भी एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर हमें पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि भाई जब तुम इस डंडी को यानी इस एल रॉड को इसको घुमाओगे तो ये भी हॉरिजॉन्टली घूमेगा, तो ये भी हॉरिजॉन्टली घूमेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टली घूम रहा है तो ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है। अभी मैं सिर्फ अगर सिर्फ इस रॉड कर लूं तो ये रॉड अकेला पूरा सर्कल कवर कर रही है। तो इस रॉड से एक सर्कल बन रहा है। तो अगर इस रॉड से सर्कल बन रहा है तो ये एल एक्चुअल में क्या होगी? इस रॉड की रेडियस। पहली चीज के लिए ठीक है। दूसरी बात, इस रॉड से यहां पर एक धागे की मदद से एक बॉब कंसिडर है। ये बॉब भी, जब ये रॉड घूम रही है तो ये बॉब भी ऐसे घूम रहा है, और ये बॉब भी क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। तो जब ये सर्कल बनाएगा तो इसकी भी तो एक रेडियस होगी, दोनों की अलग अलग रेडियस। लेकिन हमसे पूछा है इसकी स्पीड ओमेगा, इसकी तो पूछी नहीं है क्योंकि यह तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इसकी तो v होती है, हमें पता है, अभी जस्ट हमने निकाली है। हमसे पूछा ओमेगा, ओमेगा क्या? एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड किसकी निकलेगी? इसकी, क्योंकि इसकी वजह से पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो जब इसकी वजह से पूरा सिस्टम घूम रहा है तो इस पूरे सिस्टम की रेडियस हम इसके अलोंग कंसीडर करेंगे, जो कि इन दोनों की रेडियस को मिलाकर बनेगी। तो इसकी तो बन गई एल, इसकी बनती है आर। लेकिन क्योंकि मैं आर रख नहीं सकता, क्योंकि मैंने आर इसको कंसीडर कर दिया, तो मैं आर की जगह एल साइन थीटा रख रहा हूं ताकि मेरी एक फिक्स वैल्यू निकल जाए, जो कि अभी निकलेगी। फिर देखिए भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब आपको समझ में आ गया, आर निकल गया, एल निकल गया। और हमारा जो टी कॉस थीटा है, अब हम वैल्यूज रखेंगे। टी कॉस थीटा ये हमारा मैनेज कर रहा है mg, टी साइन थीटा ये हमारा मैनेज कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एल साइन थीटा। इसमें से l कॉमन ले लो, l कॉमन ले लेते हैं, l कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा बन गया। अब बात क्या थी? अब क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए तो मैं काम करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। तो इक्वेशन 2/1, तो ये tan थीटा बना, इधर tan थीटा बना, ये नीचे m से m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी 1l 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इन सबको इधर भेज लीजिए, इन सबको इधर भेज दीजिए। तो हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर जी tan थीटा अपॉन एल प्लस 1 प्लस साइन थीटा। एल की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर रख दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दो, ओमेगा का मान आपको मिल जाएगा, और जी की वैल्यू आप रख देना 10। तो इसका आंसर भी अब आप ही मुझे देंगे, क्योंकि हमने बहुत माथापच्ची की है थ्योरी समझने में इस क्वेश्चन की, ठीक है। और हो सकता है मेरी लैंग्वेज किसी को समझ में ना आए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझाया। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में तो आप लोग मुझे बता ही दोगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट के अंदर यार, ये काम तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन काम होता है इक्वेशन बन जाए, वैल्यूज पुट की आंसर, हमारा मेन काम होता है इक्वेशंस बनाना। तो इसको कर लो ना, तो मुझे बता देना, ठीक है। तो मिटा दूं? चलिए, बहुत ज्यादा हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, हमारे लगभग होंगे भाई साहब, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हमने, लगता है मैंने 1 2 का 4 1 2 का 4 1 2 का 3 4 क्वेश्चन कर लिया हमने। फिफ्थ क्वेश्चन एक और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदा है,
वो ऐसे एक रोटेटर के अंदर खड़ा है, ये हमारा कोई भाई साहब है, ये इस रोटेटर के अंदर खड़ा है, ये रोटेटर ऐसे घूम रहा है, घूम 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 जुम जुम जुम, ऐसे रोटेटर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो ये रोटेटर घूम रहा है तो हमारे भाई साहब भी तो घूमेंगे, तो हमारे भाई साहब की तरफ बाहर फोर्स लगेगी mv² भाई यार, बाहर लगेगी। अब ये कह रहा है अचानक से ये फ्लोर हटा दिया, अचानक से ये फ्लोर हटा दिया, तो वो मिनिमम स्पीड बताओ जिस पर हमारे भाई साहब नीचे ना गिरे, वो मिनिमम स्पीड बताओ जिस पर हमारे भाई साहब नीचे ना गिरे। मतलब क्या हुआ, आप समझना बात है। जैसे ही रोटेटर घूमना स्टार्ट हुआ, किसी बेवकूफ ने आके यहां से फ्लोर ही हटा दिया, अब हमारे भाई साहब तो गिरेंगे। लेकिन आपको मैंने जब मौत के कुएं का कॉन्सेप्ट समझाया था, डेथ वेल, उसमें मैंने इसका एक जबरदस्त पूरा फॉर्मूला सिनेरियो डिस्कस किया। आप जाइए और देखिए, आपको मजा आएगा उसके अंदर, ठीक है, उसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फ्री बता देता हूं, इस तरफ mv² भाई यार, अब क्योंकि ये सरफेस से छिपा का हुआ है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होगी वो mv² भाई यार होगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये नॉर्मल फोर्स एक्चुअल में ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बराबर ही रहेगी, मजाक कर रहा हूं, सॉरी। होता क्या है, नीचे की तरफ हमारा mg और ऊपर की तरफ हमारा फ्रिक्शन काम करता है। ये फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई जो डेथ वेल के कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था कि नीचे की जो फोर्स है mg, उसको बैलेंस करने का काम ये फ्रिक्शन करता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा जो आदमी है वो सीधा नीचे, मतलब 6 फुट कबर के अंदर जाएगा। तो मतलब ये, और फ्रिक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया था μn, तो μn को उठा के इधर टेको, टेका इधर, ये मारवाड़ी में बोलते हैं टेकना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। n की वैल्यू अभी निकाली है mv² भाई यार, तो μs यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो mv² भाई r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, काटो रे m, इधर भेजो, अटे गयो, आर जी अपॉन म्यू। अब ये स्क्वायर था, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट आर जी बाय म्यू। इसका मतलब मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? इतनी, तब हमारे भाई साहब को चोट नहीं लगेगी, हमारे भाई साहब नीचे नहीं गिरेंगे, अदरवाइज हमारे भाई साहब गिर जाएंगे और फिर उनके पता नहीं क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लोज, पूरा चैप्टर तो क्लोज नहीं, मतलब इस सीरीज का ये वीडियो क्लोज, ठीक है। इसने कहा है एक रिंग ले लो भाई, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, ये रिंग ले लो। उसने कहा रिंग लो, रिंग को घुमाया प्लेन में, ऐसे प्लेन में घुमाया, उसके सेंटर एक्सिस कहलाऊं, उसके एक्सिस कहलाऊं। आपने एक रिंग को घुमाया, आपने रिंग को घुमाया तो पूछा रिंग में टेंशन कितना होगा भाई, रिंग में टेंशन कितना होगा। अब यार थोड़ा लफड़ा है यहाँ पे, क्योंकि पूरी रिंग का टेंशन तो मैं क्या, हमारे भाई साहब भी, कोई दुनिया का कोई भाई साहब कंसीडर नहीं कर सकता। तो मैं इस रिंग का एक छोटा पार्ट ले लेता हूँ, उसका कोई कंसीडर कर लेता हूँ, और फिर उसके पूरे मास से मल्टीप्लाई कर लूंगा और कह दूंगा यही है पूरा टेंशन। बिल्कुल यही तरीका है। तो मान लेते हैं मैंने इसका एक एंगल लिया थीटा, अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये बन गया θ/2, ये भी बन गया θ/2। अब क्योंकि रिंग घूमेगी तो इसका रिंग का एक तरफ टेंशन ये होगा, एक तरफ टेंशन ये होगा, ठीक है। ये भी θ/2 होंगे, ये भी θ/2, एंगल आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, वापस वही t cos θ/2 टेंशन के लिए इस तरफ का t cos θ/2, और दो इस तरफ बनेंगे t sin θ/2 और t sin θ/2। अच्छा देखो, ये t cos θ/2 एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और हमारा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसका मतलब हमें टेंशन t sin θ से निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा टेंशन t sin θ से निकलता है, क्योंकि जो mv² r होता है ना, वो इसी के अलोंग वर्क करता है। मैंने बैंकिंग ऑफ रोड में कंप्लीट चीज समझाई, जाकर जरूर देखेगा वीडियो। तो इस तरफ दो फोर्सेस, दोनों टेंशन इस तरफ का भी इस तरफ का भी रखा, तो 2t sin θ/2 इक्वल्स टू, अब मैंने बहुत छोटा मास लिया है, मैंने छोटे से पार्ट में बात करो, मैंने पूरा मास तो नहीं लिया, इसलिए मैं इस मास को dm कंसीडर करूंगा और इसकी वेलोसिटी को v² और अपॉन r। अब आप कहेंगे भाई ये 2t के साथ ये दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि देखिए इस तरफ का टेंशन और इस तरफ का टेंशन, दोनों के 2 कंपोनेंट बनाए मैंने, t cos θ/2, फिर इसका t sin θ/2, इसका t cos θ/2 और इसका भी t sin θ/2, क्योंकि दोनों इस तरफ है तो इसको इस तरफ कंसीडर किया। अच्छा,
मुझे इस डीएम का अगर वैल्यू मिल जाए ना भाई तो काम हो जाए। पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। ये जो थीटा की वैल्यू है, यानी कि जो ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये बहुत छोटी है, इसलिए इसको थीटा ही कंसिडर करेंगे। तो 2t थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी एम वी स्क्वायर बाई आर। अभी 2 से 2 कैंसिल, तो t थीटा इक्वल्स टू डी एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमने अभी हमारे पास लगभग किया है। अब अगर मैं डीएम निकाल लूं तो डीएम निकालते ही मेरा काम समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको याद है मास यूनिट पर लेंथ, ये टॉपिक मास यूनिट पर लेंथ, इसको हम कहते हैं लेमड़ा, मास यूनिट पर लेंथ। तो इस पूरे का मास तो m हो गया और इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर। इसकी ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ये फॉर्मूला है मास यूनिट पर लेंथ का। ठीक है, अब मुझे यहां पर अगर ढंग से देखो लेमड़ा की वैल्यू मिल गई। अब ये तो पूरी रिंग के लिए था, मुझे छोटे से मास के लिए चाहिए, छोटे से मास के लिए यानी कि लेमड़ा डीएम अपॉन डी लेमड़ा डीएल। अगर इस चीज को जरा ध्यान से देखो तो अगर आपको याद हो तो ये एक आर्क है, ये डीएल एक्चुअल में एक आर्क है। आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल। ये पूरा एंगल तो हमने थीटा ले, देखिए पूरी आर्क कंसीडर करेंगे तो ये पूरा एंगल तो हमारे पास थीटा और रेडियस कितनी आर, और ये आर्क है किसका, इस डीएल का, इस छोटी सी लेंथ का। भाई पूरा तो एल हो गया, तो इतना कितना हुआ डीएल। तो ये डीएल की वैल्यू निकली, डीएल की वैल्यू उठा के यहां रख दो, लेमड़ा इक्वल्स टू डीएम आर थीटा। इस आर थीटा को इधर भेजा तो डीएम की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, लेमड़ा आर थीटा। लेमड़ा की वैल्यू अभी तो रखी है, उठा कर फेंको, फेंका तो m 2 पाई आर इंटू आर थीटा, आर से आर कैंसल, तो डीएम की वैल्यू कितनी आई m थीटा अपॉन 2 आर। उठा के रखो, रखा तो t थीटा इक्वल्स टू m थीटा v स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू आर। थीटा से थीटा कैंसल, तो हमारे पास बचा कितना एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू यहां पे आ गई। शायद मैं कुछ बोला तो नहीं यहाँ पे, आई थिंक आई हैव डन सम काइंड ऑफ मिस्टेक हियर। हाँ पाई तो आएगा ना, यहाँ पाई आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पाई आएगा। डीएम हमारा आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, डीएम हमारा आया एम थीटा अपॉन 2 पाई और वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला निकल गया और हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये वीडियो थी हमारे, जो हमने 6 से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगा के और बोरा हमने इसको डिस्कस किया एक एक चीज़ों को। तो यार बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, कॉन्सेप्ट बनाने में। हो सकता है आपको पसंद ना आए वीडियो, बिल्कुल पसंद ना आए, हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट भी समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको लगे कि यार इसको बिल्कुल नहीं पढ़ाना था। तो प्लीज़ आई वांट वन चांस कि आप मुझे एक चांस दीजिए और मेरी गलतियों को हाईलाइट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि मैंने यहाँ गलती की और यहाँ फिर मेरे समझाने में कोई गलती है, तो मैं अगली वीडियो में उसको और इम्प्रूव करूँगा।